Feel the divine love. आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने भी लोग आप सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं और जिन्होंने थैंक्स बटन दिया है। मिस्टर रामाकृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। और एक मैम है वंदना मैम, आपने भी डोनेट किया है। कृपया ज़रूर आप मेंशन करें अगर आपको मतलब बने तो व्हाट्सएप में। तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और अगर आप देख पाते हैं कि चाहे स्पिरिचुअल वर्क हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य हो जो नेक कार्य है, उसमें आप लोगों का सहयोग जो हमें प्राप्त हो रहा है, एक मोटिवेशन भी मिल रहा है और आपका प्रेम भी मिल रहा है। परमात्मा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। और जितना आप भलाई का कार्य कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हो। बस यही आशीर्वाद है और यही प्रार्थना है। हम तो एक इंसान है, हम क्या वो दे सकते हैं, सब परमात्मा जी की कृपा है ना। आज की जो एनर्जी है वो है आपके फाइनेंस पर। देखिए, इतना प्रोजेक्शन करने के बाद, हर प्रकार का जो है ना आपके तरफ करने के बाद, कि हर एक प्रकार से आप प्रॉब्लम में रहें, अभी ये एनर्जी सडन रिसीव हुई है आपके मनी के साथ। मतलब आप किसी भी प्रकार से उनसे डिस्टेंस ना करें। ये जो लोग भी हैं, इनको आप जानते हैं, हिडन इनेमी कहिए, आपके आसपास के लोग कहिए, चाहे आपके मतलब आउटसाइडर कहिए जो आपको जानते हैं, ये इनको बिल्कुल भी मतलब ना एक ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है कि बहुत क्रोध, मतलब वो क्रोध ऐसा कि वो बोल भी नहीं पाएंगे। मतलब एक अलग ही तरीके का कूड़ना, मतलब आप डिस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं और आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, है ना। इतना अच्छा कार्य आप कैसे कर सकते हैं। वो तो हमेशा ही आपके बारे में हमेशा ही बातें, बहुत ही अजीब अजीब बातें फैलाते हैं, हमेशा ही डिसीट की एनर्जी, हमेशा आपके बारे में गॉसिप करते हैं। लेकिन आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक इम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। आपको तो पता नहीं मतलब क्या क्या नहीं कहा होगा आपके बारे में, या क्या क्या जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। लेकिन आप बिल्कुल विपरीत हैं। मतलब आपके बारे में जो कहा गया, आपके साथ जो कुछ भी किया गया, आपके चक्र को ब्लॉकेज करना हर प्रकार से, लेकिन परमात्मा जी की इतनी ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, गुरुदेव जी की कृपा, 3 नंबर बृहस्पति देव जी की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि देखिए आपका जो ग्रोथ है वो रोक ही नहीं पाएंगे, और बल्कि ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। आपका जितना रोकने की कोशिश करें, ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपकी तरफ किया जा रहा है, कि आपका फैमिली लाइफ, आपका जो सेहत है, आपका जो मनी फाइनेंस है, वो अननेसेसरी कहीं पर खर्च हो, इस तरीके की एनर्जी सेंड किया गया, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको, अगर आपका कुछ मनी खर्च भी हो रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपकी अर्न हो जाएगी। मतलब ये क्या होता है, देखिए जब हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं ना, तो आप समझ पाएंगे कि डिवाइन इंटरवेंशन ऐसे ही होता है ना। कि जब आपके तरफ कोई भी प्रोजेक्शन होता है, मैं यहाँ पर फील कर पाती हूँ जब मैं कैंडल जिस प्रकार से यहाँ पर जलते हैं, ठीक है। तो जो आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की स्थिति आपकी प्रोग्रेस में, आपके सक्सेस में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी, वो सारी स्थिति उनके खुद के तरफ वापस बैठ जा रही। अब ये जो चीज़ें हो रही है ना, तो सीधी सी बात है, एकदम साइलेंट, एकदम ना शांत है, चुप बैठकर आपको दूर से देख रहे हैं ना। जैसे कि आपने कभी रिप्लाई नहीं किया पिछले कई समय से, ऐसा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत ही डिस्टेंस क्रिएट कर लिए, लेकिन ये आपको दूर से बैठकर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो इन्होंने संघर्ष आपके लाइफ में क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा ऐसे दिल दुखाने वाली चीज़ें, आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज करना, तो कहीं ना कहीं अब इनका जो है ना, इनको वो दुख प्राप्त हो रहा है। जब वो दुख मिल रहा है, देखिए 3 की एनर्जी, तो इनको अपना मतलब आपका ना मतलब एक इमोशनल साइड भी नज़र आ रहा है कि पहले आप बहुत इमोशनल थे। मतलब इनको कुछ ऐसी भी चीज़ें लग रही हैं कि आपके साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत ही अलग एनर्जी है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। ये इनकी जेलसी, ये इनका मतलब मैं ये कहूँगी कि आपको आगे बढ़ते हुए, आप कैसे अकेले आगे बढ़ सकते हैं ना।
जबकि आपको इतना रोका गया है, जबकि आपको इतना टोका गया है, इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल किया गया है, उसके बाद भी आप आगे कैसे बढ़े परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। आप ये कार्ड ही देख लीजिए, कितना ग्रोथ है, पीछे कितनी ग्रीनरी है, फसल है यहाँ पर, ठीक है, हर एक प्रकार से देखिए, और कितना एक वाइटनेस है, मतलब कितनी प्योरिटी है। यदि आपका सोल प्योर है, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है, आप नेक कर्मा करें, तो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोजेक्शन आपको नहीं रोक सकता, बल्कि अगर जो प्रोजेक्ट करेगा वो उन्हीं के साथ जाएगा। अब आपको पीछे जो पुरानी बातें हैं उसको याद करके कहीं ना कहीं इमोशनली, अब इमोशनल होने के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है कि आपके बारे में इमोशनली, ये इनमें से कुछ लोग आपके बारे में इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फील भी कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग लग रहे हैं जो इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि जब आपकी स्थिति ऐसी थी, जब आप संघर्ष कर रहे थे, इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, कभी भी आपका, मतलब जो लोग आपके बारे में ऐसी गॉसिप कर रहे थे, जो लोग आपके बारे में उलझुल कर रहे थे, उन्होंने ये देखा भी नहीं कि ये बात सच है कि नहीं। ये आपके आसपास के ही लोग हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको इस बात का कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने कभी भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने इतना संघर्ष अकेले ही किया, और अकेले ही आपने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो बदलाव है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है, चाहे ये पास से देखें चाहे दूर से देखें, बहुत ही एकदम, मतलब जैसे कहते हैं ना, क्लियर है ये एनर्जी, बहुत ही क्लियर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आया, किस प्रकार से आपके प्रोफेशनल लाइफ में, किस प्रकार से आप आगे बढ़े, किस तरीके से आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपने काफ़ी प्रार्थनाएं की, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आपने देखा है, और ये संघर्ष काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मतलब कभी हो सकता है कि आपके कोई क्लोज वन है, उनकी सेहत में थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस हुआ और आप अकेले थे उस वक्त, ठीक है, तब भी यहाँ पर किसी बहुत ही कम लोगों ने आपका साथ दिया। इस तरीके की एनर्जी है, बल्कि गॉसिप बहुत ज़्यादा हो रही थी, है ना, और जो भी चीज़ें आपके सामने में कही जाती थी वो सिर्फ दिखाने के लिए कही जाती थी, वो दिल से नहीं था, जो कि आपको उस वक्त में समझ में नहीं आया, आप सबको अपना समझ रहे थे। लेकिन सडन आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ स्पिरिचुअल यात्रा में, तब आपको समझ में आया कि जिनको आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ये आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको डिसबैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे भी पर्सन है, ठीक है, इनमें से कोई आपके अपने हैं जिनका खुद भी स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत बाधाएं आई हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं समझी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नहीं समझी, लेकिन अब जब उनका स्पिरिचुअल यात्रा में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, जो आपने इतने कम उम्र में, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हैं, आपके कोई क्लोज वन है, ठीक है, जब आप इतने, हो सकता है उस वक्त में जिस वक्त आप संघर्ष किए, बहुत ही, मतलब जैसे अगर एज भी आपका रहा होगा ना, तो भी एक बहुत ही ना, मुझे मासूमियत बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, हर किसी पर भरोसा कर लेना, ये हमारे अपने हैं, इस तरीके की एनर्जी, बहुत प्योर एनर्जी आपकी रही है हमेशा से ही, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा, दिल ही दिल में, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इनके लिए भी है कि इनको काफ़ी दर्द हो रहा है, काफ़ी दुख हो रहा है, ठीक है, ये आपको देख पा रहे हैं, काफ़ी इमोशनली देख पा रहे हैं, लेकिन ये इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की अभी फ़िलहाल। ये आपके कोई बहुत ही क्लोज वन है, हो सकता है ये आपके सोल फैमिली मेम्बर में से कोई व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने भी उस वक्त आपका साथ नहीं दिया जब आपके लिए ये लोग, जो आपके कार्मिक फैमिली मेम्बर है, या जो भी ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, ये समझते हुए भी इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा दुख है अभी इस वक्त में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही है जो आपके मैरिज लाइफ से जुड़ी हुई है, जो ये सारी चीज़ें जो की गई है, जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है, इसकी शुरुआत देखिए, जय माता दी, इसकी शुरुआत आपके मैरिज के समय से ही हुई है। बहुत लोगों के लिए आपके मैरिज के समय से हुई है। ये कोई भी हो, चाहे ये आपके, आप इनको अलग तरीके से भी ले सकते हैं, जब आपकी मैरिज हुई उस वक्त में भी ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही है उसमें भी ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, निगेटिविटी, जिसमें किसी की जेलसी है। यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी,
स्थायित्व, आपको टू ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, भले ही थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब आपके थर्ड आई चक्र, आपको सोचने पर मजबूर करना कि आप जो सही कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप राह में चल रहे हैं, लेकिन आपको भटकाना, आपको भ्रमित करना किसी भी प्रकार से, चाहे प्यार से, बातों से, चाहे एनर्जी वाइज। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक वॉन्ट पकड़े हैं, पीछे दो वॉन्ट है, आपको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भेजना, ऐसे लोगों को भेजना, ऐसी चीज़ें करना जो कि अगर आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर 333 की एनर्जी, ठीक है, तो आपको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। हीरोफेंट का कार्ड, आपका स्पिरिचुअल यात्रा लगभग बहुत ही आगे आप पहुँच गए हैं, ठीक है। देखिए ऐसे लोगों से आप कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ना किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, किसी भी प्रकार से, चाहे किसी और के द्वारा, किसी और की सुनी सुनाई बातों पर आकर आप, या आपके मूलाधार चक्र पर, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने स्टार्ट ही किया ऐसा कि स्टार्ट ही एनर्जी यही आई है कि मनी, है ना, मनी फाइनेंस में आपका ब्लॉकेज क्रिएट करना, और यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पर्सनल लाइफ में, सेहत में, आपके मनी में, तो ये सारी चीज़ें फिर से, क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा है ना, 5 की एनर्जी में सब कुछ ठीक हो रहा है, चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो फिर से आपके लाइफ में ऐसे लोगों को भेजना, ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजना, है ना, जिससे कि आपका मनी ब्लॉकेज हो। क्योंकि आप भ्रमित हो, आप भ्रमित होंगे तो आप अपने कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे, या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है ना। लेकिन आप पूरी तरीके से कनेक्ट हैं परमपिता परमात्मा जी से, पूरी तरीके से। इनका हमेशा ही ईगो रहा है, लेकिन इनका ईगो, जय श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से पूरी तरीके से टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके पूरी फैमिली पर, आपकी पूरी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ, अगर बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर भी पूरी कृपा है श्री हनुमान जी बाबा जी की। और आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में देखिए आपको किस तरीके से स्टक किया गया था इमोशनली। कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी भी है जो आपसे काफ़ी जेलस है, और ये आपके आसपास की है, ठीक है, जल तत्व की हो सकती हैं, वायु तत्व की हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टक किया गया है इमोशनली। मैं ये कहूँगी कि आपको मीठी मीठी बातों में, है ना, स्टक करने की कोशिश की गई, और अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब मुझे कुछ समय से इनको समझ में आ गया है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी है, इनको कुछ समय से समझ में आ गया है कि ये आपको अगर मैसेज के द्वारा, या कॉल के द्वारा, या एनर्जी के द्वारा आपके तरफ अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो सडन इनके लाइफ में ही कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आता है, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यदि आपके मनी फाइनेंस में करेंगे तो इनका अननेसेसरी मनी फाइनेंस खर्च होता है, अगर आपके पर्सनल लाइफ में करेंगे तो इनके खुद के पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है। ये सारी चीज़ें इनको अभी कुछ समय से 5 मंथ 2 मंथ से इनको समझ में आ रहा है। देखिए कम्युनिटी आपके आसपास के ही लोग हैं, ठीक है, ये आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपको दूर से देखते हैं, क्योंकि आप इनसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, मुझे जो क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एंजल जी की ब्लेसिंग है, देखिए यहाँ पर मनी आ ही गया, आपकी बचत ना हो, क्योंकि देखिए आप, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पहले भी ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि पहले कैसे आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपके पास जो होना चाहिए, जो एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि जमा पूंजी हो, कुछ स्टेबल हो, उस तरीके की एनर्जी क्यों नहीं हो रही थी, इस तरीके का आप सोचते हैं। लेकिन अब आपके पास वो चीज़ें आ रही है, तो उस पर भी इनका ध्यान है, और उस पर वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश इमोशनली कर रहे हैं दूर से। देखिए आपके विक्ट्री पर पूरी तरीके से नज़र है, आपकी विक्ट्री में पूरी तरीके से नज़र है इनकी, आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, ठीक है। यही कारण है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ भी डिसबैलेंस होता है, आप मंत्र चैंट करते हैं, या आप हीलिंग करते हैं, सिम्बॉल्स क्रिएट करते हैं, या आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो तुरंत मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, अगर आप
श्री मंत्र चैंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत वो मंत्र जो है मतलब आपको तुरंत रिजल्ट आ रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी है ये, जिनके लिए भी एनर्जी है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है, ठीक है। तो फाइनेंस तो बिल्कुल आ रहा है, विक्ट्री बहुत है आपके लाइफ में, बहुत सक्सेस है, आगे और भी ज़्यादा है, ठीक है, आगे और भी ज़्यादा है। 10 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में विक्ट्री, है ना। यहाँ पर इनर आपके अंदर काफ़ी बैलेंस आ रहा है, काफ़ी स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं आप। किन से आपको डिस्टेंस, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपको ड्रीम भी आ रहा है ना, तो भी आप थोड़ा बहुत ही ऐसा डिकोड नहीं कर पा रहे, बाकी आप डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल हीलिंग, या तो आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत हील कर लिया है आपने। सबसे अच्छी बात है, मदर गाया अर्थ की एनर्जी है, तो आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को कैसे, मतलब कहेंगे ना कि आपको स्टेबल कैसे नहीं होने दिया जाएगा जब आप पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं, जब आप मदर गाया अर्थ की इतना प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मदर अर्थ का कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे, आप लोग बहुत ही नेक कर्मास कर रहे हैं, बहुत आपका कर्मा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पर्यावरण के लिए भी पेड़ पौधे लगाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं। आप एक हीलर हैं, हर एक चीज़ से प्रेम है आपको, मतलब अनकंडीशनल लव आप सेंड कर रहे हैं, जिसका ही ये आपके गुड कर्मा का फल है। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, आपके जो गार्जियन एंजल है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको भले ही ऐसा लगता हो कि ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस बार बार होती है, लेकिन बार बार होने के बाद भी आपकी तरफ कोई भी, आप और आपके जो लव्स वन हैं बहुत ही सेफ हैं, बहुत ही सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं आपको और आपके अपनों को, ठीक है। आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भी इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है, डोंट बैक डाउन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट, जो सत्य है, जो सही है, आप उसके साथ हैं, है ना। और आप सत्य के साथ हैं, आप दृढ़ता के साथ हैं, आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं, आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है आपको बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बार बार पीछे की बातों को नहीं सोचना जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए। अगर आपको लगता है आप डिसबैलेंस हो जाए, तुरंत आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप तुरंत पूजन पाठ कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए। अनासक्ति, देखिए इनमें से जो आपके कुछ लोग ये आपके सोल फैमिली मेंबर के हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपसे काफ़ी अटैचमेंट फील करते हो, और हो सकता है कि इनको ये फील हो रहा होगा, लेकिन उस वक्त जो आपने देखा, उस वक्त जो आपने संघर्ष किया, वो संघर्ष करके ही आप आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़े। तो बिल्कुल आप इनसे बात कर सकते हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर है इनसे, लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन है कि अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए, फिर से आपको कोई कंट्रोल ना कर पाए, फिर से आप किसी की बातों में ना आए। आप अपने राह पर, जो सही राह पर चल रहे हैं, सही लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया, सही मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, बस उसी मार्गदर्शन पर चलना है। क्योंकि देखिए ये सारी स्टकनेस परमपिता परमात्मा जी की कृपा से कट क्लियर कैंसिल हो रही है आपके लाइफ से, है ना। क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा, आप किसी भी चीज़ को छोड़कर जाने वालों में से नहीं है, आप डट कर खड़े रहते हैं, ठीक है। कसमें और वचन, बिल्कुल आपका एक सोल पर्पस है, आपने पूरी तरीके से समर्पण किया है, और इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं, जो आपके रूहानी गुट समूह से हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर में से हैं। तो ये आप लोगों के लिए जो मुझे तुरंत चैनल मैसेज हुआ ये है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपका दिल से धन्यवाद। टेक केयर।